राजस्थान की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। संभव है कि चुनाव गठबंधन में नहीं होगा। राजकुमार रोत ने साफ कर दिया है कि 90% चांस है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर डोटासरा ने भी इसकी संभावना जताई। अब बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा और अगर बीजेपी लड़ती है तो उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार रोत ने बड़ा ही दिलचस्प खुलासा कर दिया है। खुलासा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को लेकर है। याद हो जब उन्होंने राजकुमार रोत की तारीफ की थी। अब इस वाक्य को लेकर चर्चा थी कि बीजेपी और बीएपी शायद एक होकर लड़े, पर अब तो जो बात राजकुमार रोत ने कही है उसे सुनिए और समझिए कि राजनीति किस ओर जा रही है। ये गठबंधन का जो इशू है वो शानदार इशू याद दिला दिया आपने। उसको लेके सब चाहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर है सबके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे राधा मोहन जी उदयपुर में आए, प्रवेश किया, कहा राजकुमार रोत बहुत अच्छा आदमी। 78 सालों से इस इलाकों में किसी पार्टी किसी नेताओं ने कोई काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोत कर रहा है, अच्छा आदमी है। फिर कहा कि वो जो चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ रह के नहीं, भाजपा के साथ आके कर सकते हैं। उनकी जो अंदर की भावना थी, जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को प्रदेश प्रभारी ने बयां किया और भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डांटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप, हमारी पोल खोल दी, यूं करके उनको वोट डांटा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे दिन 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राजकुमार रोत बहुत खराब आदमी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार की जरूरत है। इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वर्तमान सरकार जो बनी है वो ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं। मंत्री से लगा के, सीएम से लगा के क्या करना है कोई पता नहीं है। बस लोगों को धर्म का नशा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आईटी सेल का प्रदेश प्रवक्ता कह रहा है कि धर्म की चटनी कब तक चटाते रहोगे, अब तो विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। इसलिए सच्चाई सामने आ गई है। बहुत जल्दी उनकी ये धर्म के नाम से राजनीति चलने वाली नहीं है, और विशेषकर आदिवासी इलाके में बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का जिक्र करते हुए राजकुमार रोत ने कह दिया कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो अभी 20 सीटें भी नहीं आएंगी। खैर 84 विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर पोपट खोखरिया का नाम फिलहाल चर्चा में है। पोपट खोखरिया दिल्ली के सबसे बड़े राजकीय श्री भोगीलाल पंड्या पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत पोपट खोखरिया पर दांव खेल सकते हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो देखना होगा कि कांग्रेस किसको यहां से मैदान में उतारेगी।